नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो आपका आरएसपी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी राउरकेला स्टील प्लांट का जो आपका एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको जो उड़ीसा की जीके आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उड़ीसा की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि उड़ीसा के किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, पीसीएस हो गए बाकी, और जो आपके सेल्स में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं उड़ीसा जीके के, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आपने अभी तक सेल आरएसपी के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए, जीके के भी हैं और टेक्निकल के भी हैं, जो भी ट्रेड है इसमें, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, तो सारे पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से वो सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल की पीडीएफ अलग है और जीके या जीएस की पीडीएफ अलग है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जाइए, वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे कि अभी 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। ठीक है, इसमें MCQ वाला क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए। ठीक है, और इस जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो ये पूछा गया, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उड़ीसा है, यानी जो भारत का पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत जो भाग है वो उड़ीसा का है। तो वो है आपका 4.73। वो कितना आपका, वो है आपका 4.73, जो हिस्सा है वो आपका उड़ीसा का है। सेकंड क्वेश्चन है, उड़ीसा का अकाल कब हुआ था, यानी उड़ीसा में एक अकाल पड़ा था, तो जो आपका अकाल है वो कब हुआ था। तो दोस्तों, जो आपका उड़ीसा में अकाल पड़ा था वो आपका पड़ा था 1866 में। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, गीत गोविंद, ये गीता नहीं, ये है गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी, यानी गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे जयदेव। इसके बाद है, उड़ीसा की 15वीं विधानसभा में कितने सदस्य हैं, यानी उड़ीसा की जो 15वीं विधानसभा बनाई गई है उसमें कितने सदस्य हैं। तो उसमें आपके 147 सदस्य हैं, यानी 147 सदस्य हैं। इसके बाद है, कोणार्क सूर्य मंदिर को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। जो आपका ये कोणार्क मंदिर है ना, ये आपका इससे 100% क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको रट देने हैं। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा 1984 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कौन सी थी। तो अभी तो आपको पता होगा कि वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, तो भुवनेश्वर से पहले जो उड़ीसा की राजधानी थी वो थी कटक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा इक्कत को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया। एक होता है जीआई टैग। ठीक है, तो ये 2007 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा, 1936 में एक अलग प्रांत के रूप में उभरने के बाद उड़ीसा का पहला गवर्नर कौन था, यानी जब उड़ीसा एक अलग प्रांत बना तो उस समय उसका जो सबसे पहला गवर्नर बनाया गया, किसे बनाया गया। तो बनाया गया जॉन ऑस्टेन हबबैक को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, पटना उच्च न्यायालय के सर्किट कोर्ट की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी। तो जो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का जो सर्किट कोर्ट था उसकी जो पहली बैठक आपकी हुई थी वो हुई थी कटक में, जो कि उड़ीसा में है। इसके बाद आपका हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है। तो जो आपका हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, उड़ीसा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, हरे कृष्ण मेहताब। उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कौन थे, हरे कृष्ण मेहताब। उसके बाद पूछा गया, आधुनिक उड़िया लिपि में कितने अक्षर हैं। तो आधुनिक उड़िया लिपि में कितने अक्षर हैं, ये आपके 52 अक्षर हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जो कि उड़ीसा का बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका जो प्रारंभ है वो छोड़ गंगा द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया है। देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब देखो क्वेश्चन समझो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इसके बाद आपका उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया। यानी एक ही व्यक्ति ने 3 रूप में कार्य किया। एक तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, और तीसरा उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो किसने कार्य किया है, रंगनाथ मिश्रा ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति ने 3 पदों पे काम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो कलिंग का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये आपका 261 ईसा पूर्व लड़ा गया, जो कि अशोक ने, सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो आपका उत्कल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये आपकी 1943 में हुई थी, यानी 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद उड़ीसा साहित्य अकादमी के प्रथम सचिव कौन थे। जो आपका उड़ीसा में साहित्य अकादमी है, इसके जो प्रथम सचिव थे कौन थे। तो ये इसके प्रथम सचिव थे राजकिशोर रे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली उड़िया महिला कौन थी। ठीक है, तो ये थी आपकी बीना पानी मोहंती। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है पत्थरों से बना रथ का पहिया उड़ीसा के किस मंदिर की विशेषता है। यानी पत्थरों से बना रथ का पहिया, ऐसा करके पहिया बना हुआ रथ का, ठीक है। ये पूछ रहा है किस मंदिर की विशेषता। तो ये कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है इसकी विशेषता है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये आपको याद रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका पूछा गया उड़ीसा राज्य समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो जो उड़ीसा राज्य का समुद्री संग्रहालय है दोस्तों, ये आपका कटक में स्थित है। ज्यादातर जो मुख्यालय है ना ये कटक में स्थित है, क्योंकि जो उड़ीसा की राजधानी थे पहले वो कटक थी, अब भुवनेश्वर है। इसके बाद है कृत्रिम गर्भाधान AI किस क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका कृत्रिम गर्भाधान है, ये आपको शब्द याद रखना है, ये आपका डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है मध्यकालीन उड़ीसा राज्य का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। तो मध्यकालीन उड़ीसा राज्य का अंतिम स्वतंत्र शासक था आपका मुकुंद देव। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अत्रि गर्म पानी का झरना उड़ीसा में कहाँ स्थित है। तो जो आपका अत्रि गर्म पानी का जो झरना है दोस्तों उड़ीसा में, ये आपका खुर्दा जिला है उड़ीसा में, वहाँ पे स्थित है। इसके बाद पूछा गया किस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। तो उड़ीसा में एक हुआ था एराम का नरसंहार, एराम का नरसंहार को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे इसकी तुलना की गई। यानी जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सेम वैसे ही ये भी हुआ था, ठीक है। इसका पूछा गया कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ करवाया था। यानी कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था। तो ये आपको याद रखना, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था, ठीक है। जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें दिया जाएगा नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव द्वितीय, नरसिंह देव तृतीय, ऐसे करके। इसके बाद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उड़ीसा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उड़ीसा का जो सबसे बड़ा जिला है आपका, ये है आपका मयूरभंज। नेक्स्ट पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष हरिहरपुर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ईस्ट इंडिया ने हरिहरपुर में सबसे पहला अपना कारखाना 1633 में स्थापित किया था। नेक्स्ट पूछा गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय उड़ीसा में किस शहर में स्थित है। तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है वर्तमान में। इसके बाद है उड़ीसा में मराठों का प्रतिनिधित्व करने वाला अंतिम कौन था। तो ये कौन था, सदाशिव राव, जिसने मराठों का अंतिम प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो आपका उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम है ये आपका 1913 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद पूछा गया उड़िया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, गोपीनाथ मोहंती।
उड़िया भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ जो आपका पुरस्कार है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ। नेक्स्ट पूछा गया बीजू पटनायक एनर्जी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो जो आपका बीजू पटनायक एनर्जी पार्क है ये आपका भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है या बनाया गया है। उसके बाद पूछा गया 30वें ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला दोस्तों मनमोहन महापात्रा को। नेक्स्ट पूछा गया पहली उड़िया फिल्म सीता विवाह किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। तो जो आपकी सबसे पहले उड़िया फिल्म आपको पता पड़ेगी कौन सी है, सीता विवाह, ठीक है। ये किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी, यानी किस वर्ष दिखाई गई थी, सबसे पहले 1936 में। तो यानी इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले उड़िया फिल्म कौन सी थी, सीता विवाह, ये किस वर्ष प्रदर्शित की गई, तो 1936 में प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट पूछा गया उड़ीसा का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो उड़ीसा का जो सबसे पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था वो किया गया था अजीत सिंह को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहला उड़िया पर्वतारोही कौन है, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला उड़िया व्यक्ति कौन है। तो वह है कल्पना दास। इसके बाद पूछा गया किस नदी को गंजम जिले की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो आपकी जो ये नदी है ये आपकी ऋषि कुलदेव नदी को गंजम जिले की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस नदी से जो वहाँ की कृषि वगैरह होती है वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आपकी मासिक पत्रिका सत्यवादी का प्रारंभ किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है गोपबंधु दास ने इसका प्रारंभ किया था। पत्रिका का नाम आपको याद रखना सत्यवादी। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गोपबंधु दास ने किस पत्रिका का प्रारंभ किया था, तो सत्यवादी, ठीक है। इसके बाद है आपका स्वराज्य सेवक संघ की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी। तो स्वराज्य सेवक संघ जो था इसकी स्थापना जो इसके स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण, यानी स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन जो क्वेश्चन है इनको रट के जाएं बढ़िया से। आई होप कि इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताई समझ में आई होगी आपके। और यदि आपकी आरएसपी से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई आपको उससे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।